तो सब लोग, मैं चाहूँगा ये लोग ये वीडियो मैक्सिमम आप शेयर करें। कल हमारा जो, एक मिनट में इसको शेयर कर देता हूँ। कल हमारा जो प्रोटेस्ट है जहाँ आप यूँ कहिए कि एक हमारा जो सत्याग्रह है, वीडियो को शेयर कर देंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग ग्रुप्स में। जो हमारा सत्याग्रह है उसकी टाइमिंग जो है 10:30 रहेगी। 10:30 बजे से हमारा सत्याग्रह चलेगा। और ये जो है गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क में संजय मोमोज के अपोजिट जो पार्क है, उससे अगला पार्क जो बाहू प्लाजा की तरफ पार्क है, उस तरफ वाला पार्क जो है उसमें रहेगा। बैठने की व्यवस्था रहेगी, पानी की, खाना पानी की जो व्यवस्था वहाँ रहेगी। आप सबको जम्मू में बढ़ चढ़ कर आना है। मैंने आपको कहा था कि आप एक सफ़ेद कपड़ा, जो अपर आपका है वो सफ़ेद, और साथ में एक काली पट्टी जो है विरोध जताने के लिए आपको लानी है। कश्मीर में हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो रहेगा, जिसमें अन्य सामाजिक संगठन, बार का तो नहीं, लेकिन चैम्बर को है हमने आमंत्रित किया है। उनका सपोर्ट जो है, आशा है उनका सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा वहाँ आपको 11:30 बजे आना है। हम आपसे आने के लिए इसलिए जो है, मैं आपको आने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने लड़ाई छोड़ी नहीं है, और हमारी लड़ाई तो वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ हो सकता है आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनकी टीम, वो हमें लीगली असिस्ट कर रही है। हमारे अपने लॉयर्स हमें लीगली असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक दायित्व, एक जिम्मेवारी जो है हमारी लड़ने की, वो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ अभी एलजी साहब का बयान आया है। ठीक है, एलजी साहब का बयान आया है। मैंने आपको कहा ना, गुमराह करना, कौन कह रहा है गुमराह करना? वो देखो, गुमराह वो होता है कि आप सबको कहते रहो कि पारदर्शिता से सब कुछ हो रहा है, और बाद में खुद ही जब कार्रवाइयों पे बारी आए तो 3-3 लिस्टें स्क्रैप करनी पड़ जाएं। गुमराह वो होता है कि आप सबको कहते फिरो कि आपने कार्रवाइयाँ करी, लेकिन जब वही स्कैमर जो आपके साथ पहले पेपर खरीदने, आपके सामने, जिनको पता है आपको कि वो पेपर लेके बाहर गए पेपर खरीदने के लिए, और वो आप उसको एलो कर दो दोबारा पेपर देने के लिए। गुमराह तब होता है जब आपको अधिकारियों को बिठा के ये बुलवा दो कि हाँ हमने जैमर लगाए हैं, हाँ हमने पारदर्शिता 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई है, हाँ हमने एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अच्छे कंप्यूटर सिस्टम लगाए हैं। लेकिन जब पता चलता है अंदर जाओ तो आप सिर्फ 2 ही बटन दबाने के बाद आप उसके कंप्यूटर में चेक कर सकते हो कि विंडो पायरेटेड है, एंटीवायरस उसमें कोई है नहीं। इसके अलावा बैक एंड पे कौन कौन सी एप्लीकेशनें पड़ी हैं वो सारी आप चेक कर सकते हो, या फिर कोई सिस्टम मिररिंग ऐप जो है वो चेक कर सकते हो। ये सारे के सारे गुमराह करने के तरीके हैं। हम तब भी लड़े थे, तब भी हमें नकारा गया था, तब भी हमें झुठलाया गया था, हमें कहा गया था कि हम झूठे हैं। लेकिन आप सब लोग तब आए थे सामने, और बाद में सबको मानना पड़ा था। गुमराह एक और जगह भी करते हैं कि हाँ पारदर्शिता से होती है सारी प्रक्रिया, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी में हम देखते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्ट कर रही थी, उसने नाम बदला और वो आ गई, और रिपोर्ट आज तक नहीं आई। जब रिपोर्ट ये कहा जाता है कि हम बड़ी जल्दी 15 दिन में, 20 दिन में रिपोर्ट या महीने में रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट आती नहीं है। तो ये सब गुमराह कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उनके लक्षण हैं। लेकिन हमने उनको गुमराह नहीं करना है, हमने प्रशासन को गुमराह नहीं करना है। हमने कहा है हम आएंगे तो बिल्कुल हम आएंगे। मुझे मैं देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं इस लड़ाई में जब जरूरत होती है कि रात को सोना नहीं है, टाइम नहीं है सोने का, तो मैं नहीं सोता हूं। दिन में खाने का टाइम नहीं है, बाकी काम ज्यादा है, तो मैं खाना छोड़ देता हूं। इसलिए नहीं कि मेरी कोई पर्सनल है, इसलिए कि इस लड़ाई में अब ये धर्म युद्ध है। एक तरफ चोरी चकारी है और दूसरी तरफ ईमानदारी है। एक तरफ चोरों का समर्थन है तो दूसरी तरफ जो है ईमानदार जो है वो ईमानदारी के लिए लड़ रहा है। मैं आपको कल के लिए बार बार कह रहा हूं कि सब लोग बढ़ चढ़ कर आइए, और ये भरोसा रखिए, कल की जो लड़ाई है वो सरकार के लिए चेतावनी होगी। ये दिखाएंगे कि हम बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं, थके नहीं है, रुके नहीं है, रुकेंगे भी नहीं। आप लोगों को कल बढ़ चढ़ कर आना है। आना कहाँ है, 2 बार मैंने बता दिया। गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट संजय मोमोज के साथ जो पार्क है
टुवर्ड्स बाहु प्लाजा, तो उस पार्क में आपने आना है। नेचुरल सी बात है, वहाँ कोई ना कोई तालियां नारे लगते हुए आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही प्रेस एनक्लेव में आपको श्रीनगर में आना है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के एक गलत निर्णय जो है, जो गलत डिसीजन है, जो पूरे के पूरे एस्पिरेंट्स को प्रभावित कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। जो लोग एपटेक को सही मानते हैं वो जाएं, करें प्रोटेस्ट, लगे वो एपटेक के समर्थन में जाएं। लेकिन पिछली बार जिन लोगों को जब जांच हुई थी उन लोगों को छोड़ दिया गया था, तो मुझे लगता है इस बार जो है वो समय बताएगा कि इसके ऊपर जांच होती है। लेकिन हम लोग उनको लेके कोई मतलब टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जिसको जो करना है अधिकार उनका है, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सही कि गलत वो हम नहीं जानते। अभी आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे। पोस्टर भी मैं चाहूँगा विशाल भाई जो है पोस्टर बनाएंगे, और पोस्टर रेडी है, वो पोस्टर भी शेयर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आना है। मेरा गला ताज़ा हो गया है, दोबारा से मैं बोल सकता हूँ। आप अपना जोश जो है वो बरकरार रखिए, और घबराना किस बात का। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं पेपर बाइकआउट कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। कारण, उसका कारण वही है कि कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। कितने बजे आना है? 10:30 बजे। 10:30 बजे आपने वहाँ पहुँचना है। सबको आना है भाई। आपको उन पे भरोसा है, मुझ पे नहीं है। मुझे खुद पे भरोसा है, उन पे नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, देखो एलजी साहब तक अगर सही बात पहुंची होगी तो वो जान गए होंगे। कुछ लोगों ने उनको गुमराह जरूर किया होगा, मैं ये जानता हूं। अपने आप को बचाने के लिए कुछ लोगों ने किया होगा। और अगर एलजी साहब ने बातें सही तरीके से उनको पहुंच गई, मिल गई, तो कार्रवाई करेंगे। और अगर उनको पहले से सही तरीके से चीजें पता थी तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सही तरीके से सही बात उनके तक पहुंचेगी। वो भी अपने सूत्रों के हवाले से सुनेंगे। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। पिछले 2 दिनों में एलजी साहब ने 2 बार स्टेटमेंट दिया है। एपटेक को लेके भी दिया स्टेटमेंट, और दूसरा कैंडल मार्च को लेके दिया स्टेटमेंट। अब ये तय है कि कम से कम उन्होंने लोगों को पूछा है कि भाई तुमने पीठ पीछे किया क्या है, हुआ क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है एक संवाद नहीं हो बीच में, लेकिन संवाद देर से हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम पिस जाएं। हम एक बार पिस गए, 2 बार पिस गए, अब तीसरी बार नहीं पिसेंगे। अब तब तक ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिलता। सरकार अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो खुद कराए। सरकार एपटेक को यहाँ से बाहर करे। सरकार एक सख्त कानून को लेके आए जो पेपर लीक को लेके रोकने के लिए हो। और सरकार जैसे ही सरकार को ये लगा है कि कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट करा, कुछ लोगों ने इसको एपटेक को यहाँ लाया है दबाव में या किसके दबाव में, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये हमारी डिमांड बिल्कुल सीधी सादी है। इन्हीं डिमांड्स के साथ हम सामने आए थे और आगे भी इन्हीं डिमांड के साथ बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग आएंगे। जोश बरकरार रहना चाहिए। बस वही नारा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वो आखिरी क्षण है। जैसे उड़ान भरते हैं तो टेक ऑफ है ना, तो टेक ऑफ का क्षण है कि अब टेक ऑफ होने वाला। क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है और हम आगे भी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, नो इश्यूज। लेकिन यहाँ पे हमें जो बात है, डेमोक्रेटिकली अगर सरकार खुद निर्णय लेती है तो वो अच्छा है। क्योंकि कोर्ट के डिसीजन ये पलटते रहते हैं। कई बार अधिकारी ऊपर वालों को नहीं बताते हैं या क्या करते हैं वो नहीं मुझे पता, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। तो कल मिलते हैं सब लोग। सबको आना है प्रेस क्लब श्रीनगर में, जिसकी टाइमिंग शायद 11 बजे है, और जम्मू में गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट में, जिसकी टाइमिंग 10:30 है। आप सबको आना है। थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।